एक जय शाह जिसने कभी जिंदगी में बैट नहीं पकड़ा वो आईसीसी का चेयरमैन बनेगा, और आप बैठ करके अपने घर में मोबाइल पे जुआ खेलिए, सट्टा लगाइए, क्योंकि वो भारत पाकिस्तान का मैच कराएगा। आपको ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने हमारे देश के 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो दोषी है, और हम पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहे हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि सारी चीजें। लेकिन बहिष्कार, बाउंडेशन, सारी चीजें लगाई जाएंगी, लेकिन वही जैसा मैच कराएगा भारत पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई अगर किसी क्रिकेट मैच में होती है तो वो भारत पाकिस्तान के मैच से होती है, इसलिए उसको वो टालेगा नहीं। पैसा तो कमाना है, पैसा कमाना जरूरी है। ठीक उसी तरीके से जैसे बाघा अटारी बॉर्डर बंद किया जाएगा, लेकिन गुजरात का बॉर्डर नहीं बंद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से अडानी का माल आता जाता है, अडानी को पैसा कमाना है। अडानी का पैसा अगर 1 मिनट के लिए भी रुका तो कई करोड़ का नुकसान हो जाएगा, और फिर कई करोड़ का जुगाड़ करना पड़ेगा भक्तों के पापा को। तो ये समस्याएं हैं, इसको मानिए, स्वीकार कर लीजिएगा जितनी जल्दी उतना अच्छा रहेगा। नहीं स्वीकारिएगा तो हमारे और आपके घरों के बच्चों का हाल वही होगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे बार बार दिखाया जा रहा है। डॉक्टर मानसी, समस्या क्या है? सरकार को नौकरी देने में समस्या है, पढ़ाई लिखाई समस्या है, या सरकार की जो विचारधारा है, सत्ताधारी दल की जो विचारधारा है वो समस्या है? उसके अगेंस्ट जो भी जाएगा उसके साथ ये हश्र होगा। जी थैंक यू। बहुत ही गहरा मामला है। एक्चुअली तो मैंने न्यूज़ को फॉलो ही नहीं किया था, तो मैं आपने जब बुलाया मुझे तो मुझे देखना पड़ा कि हो क्या गया रातों रात, या कल क्या हो गया। बट ये पहली बार नहीं है कि हमारे देश में युवा सामने आए हैं। मैं वहां से बात रखना शुरू करना चाहूँगी। अपडेट कर दूं डॉक्टर मानसी, इसमें ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, मैंने जिक्र किया था इसका कि इसमें केवल एसएससी की तैयारी वाले लोग नहीं थे, जो शिक्षक तैयारी कराते हैं वो भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। और सरकार ने खेल क्या किया देखिए, उन सारे शिक्षकों को डिटेन किया, अलग अलग थानों में ले जाकर के, एक जगह नहीं, अलग अलग थानों में उनको रखा गया, ले जाकर नहीं आने देंगे। हाँ, मैं आ रही हूँ, उसी पे ही आ रही हूँ कि ये जो वाकया हुआ है ये कल या परसों की बात नहीं है। ये वाकया काफी समय से बिल्ड हो रहा था। अगर आप सबको याद हो, थोड़े दिन पहले बच्चे 400-500 किलोमीटर चल के गए और वहां जाके पता चला एग्जाम नहीं, कैंसिल हो गया, फिर पेपर लीक हो गया, फिर फला हो गया, फिर धमाका हो गया, कोई बच्चा 1 मिनट लेट आया तो घुसने नहीं दिया गया, फिर बच्चों के ऑलमोस्ट कपड़े उतार के चेक किए जा रहे हैं। दुनिया भर की चीजें हो रही। हमको बैकग्राउंड में एक बात समझना पड़ेगा, और ये फिलोसॉफी। राजस्थान ने कानून बना लिया है मानसी जी, राजस्थान ने कानून बना लिया है, सारे कपड़े उतरवा करके वो तलाशी ले सकते हैं। अब उसमें आप कोई विरोध नहीं कर पाइएगा, वो सब कुछ उतरवा देंगे। हम उस तरफ जा रहे हैं। तो इसका जो सबसे एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट दिया गया है एवर सिंस गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, वो ये है, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसकी आवाम शिक्षित हो। इस बेसिस पे मैं आज बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर आपको याद हो, मैं जो डॉक्टर संदीप यादव ने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए, मैं इसको ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आज प्रेजेंट करना चाहती हूँ। इजिप्ट राइज, अगर आप सबको याद हो तो वो युवाओं ने खड़ा किया था इतना बड़ा कैंपेन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब शाहीन बाग हुआ था, उसके पहले जेएनयू, जामिया, एएमयू ने भी अपने तरीके से बहुत मुद्दों में बात उठाई। मैं हमेशा इस उम्मीद पे रहती हूँ, कोई भी सरकार हो, कि युवा सामने आए और अपनी बात रखें और मास खड़ा करें। क्योंकि जो हुआ इस वक्त, छोटे छोटे पॉकेट्स में सबको यहाँ वहाँ रोक लिया गया, जो वो फार्मर्स के साथ नहीं कर पाए, क्योंकि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट था वो एक मास था। और राकेश टिकैत जी और काफ़ी सारे लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आती है कि ये सिचुएशंस को कैसे डील करना, इस तरह के प्रोटेस्ट को। युवाओं में जो शायद उनको एक ऑर्गेनाइजिंग स्किल जो अभी सीख रहे हैं, वो पहली बात, मैं पर्सनली बहुत फेवर में हूँ प्रोटेस्ट के। किसी भी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट सेशन रन करना जितना इम्पोर्टेंट है, प्रोटेस्ट होना मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं दोनों में कोई 19-20 देखती ही नहीं हूँ। तो चाहे वो युवा करे, चाहे कोई भी करे। अब बात आती है युवाओं पे आए। जिस देश में युवा हमारे 30% के लगभग हैं, उस देश में हमारे ये बूढ़े लोग क्यों देश चला रहे हैं, सब ये सवाल मुझे उठता है।
क्योंकि उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बड़ी पोस्ट में हैं, वो तो देख ही नहीं पा रहे हैं युवाओं का प्रॉब्लम। दूसरा बात ये है कि हम उस सिचुएशन से, दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवर सिंस हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट इज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द वर्स्ट सिंस इंडिपेंडेंस, बाय द वे। अब इन सब चीज़ों को बैकग्राउंड में रख के जो मैं पॉजिटिव साइड देखती हूँ, मैं युवा की तरफ से, आप बाकी हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की, मैं पॉजिटिव साइड ये देखना चाहती हूँ कि युवा सड़क पे आए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पर्सनली प्रिफर करूंगी कि जो भी समाज में गलत हो रहा है, युवा प्रोटेस्ट करे, भले उनका 6 महीना साल भर बिगड़ रहा हो, पर अगर सिस्टम बदलना है तो युवा ही समाज को बदलेंगे। हम हिस्ट्री से कहीं भी देखें, संदीप जी ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, समाज में बदलाव यूथ ही ला सकता है। तो पहली बात, और ये बात सरकार भी जानती है, इसीलिए क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस युवा है, उसको यूटिलाइज करके उनके इनएक्सपीरियंस को जगह जगह पे उनको दबाया जा रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट वो दबा नहीं पाए थे, भले हम जो भी बोले यहाँ रोक लिया वहां रोक लिया, पर प्रोटेस्ट नहीं दबा पाए थे। युवाओं को वो सप्रेस कर लेंगे। मैं जब लास्ट गई थी जेएनयू, मैंने देखा बाहर टैंकर रखा हुआ है। जामिया गई, बाहर इतना बड़ा गेट पे टैंकर लगाया हुआ है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट का डिफेंस का टैंकर लगाना अपने आप में ही युवा का बोलती बंद करने का ये सिंबॉलिक जेस्चर है। तो कहीं ना कहीं हम पता नहीं एज अ टीचर हम कैसे इस बात को लेके जाए, क्योंकि अब तो यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर के बच्चों से लिखा ले रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे एडमिशन लेटर के साथ। ये मैंने अहमदाबाद में देखा है कि आप कोई भी प्रोटेस्ट में खड़े नहीं होंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो एडमिशन आपको तभी दिया जाएगा। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का हाल है, वेल ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का। तो अगर हम ऑलरेडी बच्चे को सप्रेस कर रहे हैं तो हम फ्यूचर लीडर्स कहाँ से पाएंगे? ये भी समझिए, हर सरकार की ये भी इच्छा रहती है फ्यूचर लीडर्स नहीं है। वी आर शॉर्ट ऑफ फ्यूचर लीडर्स इन दिस कंट्री। तो आई विल टेक इट पॉजिटिव कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अब उसको प्रोटेस्ट को सप्रेस करने का जो अनडेमोक्रेटिक तरीका है वो सरकार कैसे अप्लाई कर रही है। और मुझे अगेन सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल रहता है मुझे हमेशा, जुडिशियरी से, कि सुओ मोटो क्यों नहीं है? अब पहला डंडा पड़ते ही सुओ मोटो क्यों नहीं है? जब एक XYZ जर्नलिस्ट के लिए आधी रात को 3 बजे रिलीफ किया जा सकता है, बेल किया जा सकता है, तो हमारे समाज के इतने सारे बच्चे जब सड़क पे उतरे हैं, पीस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी बात सुननी, अगर सरकार सुन नहीं रही है, पहली बात तो सरकार को सुनना चाहिए। अगर सरकार सुन नहीं रही है तो कोर्ट सुओ मोटो क्यों नहीं ले रही है? और मुझे जो लगता है कि क्योंकि हर गवर्नमेंट को ये बात मालूम है कि युवा को मास बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बनेगा मास, शायद इसलिए भी उनको सप्रेस करना उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे अभी भी याद आ रहा है CA-NRC का जब ये हुआ था यूथ राइज, और उस समय जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार और काफी सारे लोग खड़े हुए थे। उस समय लोगों को कितना मेजर एक नेशनल कैंपेन में बदल जा रहा था। शाहीन बाग जो हम जानते हैं, जिसको बहुत फेमस है। तो सरकार को ये इस बात का हमेशा एक डर तो रहेगा युवा प्रोटेस्ट करने से। अब ये बात अलग है कि हम उसको कैसे देखना चाहते हैं। पेरेंट्स को चिंता होती कि मेरे बच्चे का भविष्य जा रहा है। बच्चे का भविष्य इस देश में ऑलरेडी बिगड़ रहा है, जो स्थिति में हम गुजर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एंड बैड एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, पर बैड एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है कि गलत कामों में युवाओं को धकेला जा रहा है। तो वो भी एक, युवा अगर बच सकते हैं तो मैं तो सजेस्ट करना चाहूंगी युवाओं को कि डटे रहना चाहिए, और इसको बेसिकली अपनी मुद्दे को शांति प्रिय पूर्वक रखना है। युवा के रिप्रेजेंटेटिव सरकार बुलाए, सुने उनकी बात, और नहीं तो मास मूवमेंट के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल। देखिए, तख्ता पलट का तो मैं इमेजिन नहीं कर रही हूँ, पर अपनी बात कैसे रखेगा युवा? घर में उसकी आवाज नहीं चलती, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो वो युवा तो ऑलरेडी डीमोटिवेट हो जा रहा है अपने लाइफ में। तो हम कौन सा जिंदगी बनाने की बात कर रहे हैं? चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे सरकार हो,
अगर युवा अपना मुंह खोल ही नहीं सकता घर में, बाहर और कॉलेज में, तो वो ऑलरेडी उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं हम। तो उसको अच्छी नौकरी, एक एजुकेशन का ओनली काम अच्छी नौकरी दिलाना नहीं है। एक एजुकेशन का काम है अच्छा सिटीजन बनाना। अच्छे सिटीजन को नौकरी मिल सकती है, नौकरी मिला इंसान अच्छा सिटीजन बन जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। Protest is a step towards becoming a responsible citizen towards the country, towards the society. Be it spending time on asking your rights, पूछना चाहिए, मांगना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, कमिटी बनाना चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए मैं करने को तैयार हूँ ऐसे युवा ग्रुप्स को, क्योंकि जो सरकार फायदा उठा रही है वो उनके अनऑर्गेनाइज्ड होने का ही फायदा उठा रही है। युवाओं को बिल्कुल। अपने अपने कमेटी बना के अपनी बात रखना, पेपर पे लिखना, ये करना, मीडिया का बहुत गहरा रोल है, क्योंकि मैं देख रही थी मीडिया उसको कैसे प्रेजेंट कर रही है और कैसे नहीं कर रही है। तो हमको कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट से डरना नहीं है इस समाज में। हर सरकार का काम है प्रोटेस्ट सप्रेस करना और हर जनता का काम है सवाल उठाना। अब वो सवाल प्रोटेस्ट के रूप में उठ रहा है शांतिपूर्वक, तो उसमें हमको साथ देना चाहिए। प्रोटेस्ट को रोकने का हमको बात नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसे विडंबना हो गई है कि आज जो मीडिया है, मीडिया के ऊपर सवाल हर रोल में, हर क्षेत्र में उठाया जा रहा है और उठना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो है जिस तरीके से गायब कर दी जाती हैं बिल्कुल सिरे से, और उसके लिए नए इवेंट क्रिएट करके और पूरे दिन लोगों के सामने वो इवेंट परोसे जाते हैं। लोग देखना चाहें नहीं देखना चाहें, अब ये वो जाने, लोग तमाशा देखना चाह रहे हैं, फंसते हैं। एक्चुअली लोग तमाशा देखना चाह रहे हैं। मैं अपनी लास्ट बात रख देना चाहती हूँ पुलिस के रोल पे इस प्रोटेस्ट में। पुलिस कहीं ना कहीं भूल गई है। पुलिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नॉट प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। शायद पुलिस को ये रोल याद दिलाना पड़ेगा, उसी प्रकार जैसे इलेक्शन कमीशन को याद दिलाना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्वेंट नहीं है, वो ही the election commission is the servant of the people of India, not government of India। इसीलिए शायद हमको नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा। राम प्रकाश जी, हम जो बोलते हैं ना सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि वो फिर दिमाग में आ जाता है कि सरकार की नौकरी कर रहे हैं। आप जनता की नौकरी है। ये जो पब्लिक जॉब्स हैं उसको गवर्नमेंट जॉब बोलना देश में बंद करना पड़ेगा। फार्मर्स लॉ में पुलिस ने इतना बेहुदा हरकत किया, वाटर कैनन्स तक चले। आप यहाँ पे भी, और जैसा बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर अखिल ने, सबके बच्चे हैं। अरे अपना बच्चा वहां खड़ा नहीं है, फिर इमेजिन तो करो कि कल को मेरा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ रहा है, कहीं और पढ़ रहा है, वहां प्रोटेस्ट किया, उसके सिर पे डंडा लग गया, चोट आ गई, आप क्या करेंगे? तो पुलिस को मेरे ख्याल से बहुत रीओरिएंटेशन की जरूरत है। दिस इज शेयर फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री। देखिए, गुंडागर्दी लीडरशिप से ही शुरू होती है। जी, पुलिस गुंडागर्दी पे उतर आई है सिंपली।